अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम गोसरंज और ये मेरा यूट्यूब चैनल है मैथमेटिक्स एमयूएल के नाम से। तो हर बंदा मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो एक थ्योरम है, उसके 7 पार्ट है। तो सात में से उसने 3 शॉर्ट सिलेबस में दिया, तो हम वो 3 डिस्कस करेंगे। तो उसके पहला पार्ट हमें अभी तीसरा, उसके 7 पार्ट है, उसमें तीसरा, चौथा और छठा पार्ट है शॉर्ट सिलेबस में दिया है। तो इसके 7 है टोटल, लेकिन हमें वही 3 डिस्कस करेंगे। तो वो 3 है, कौन से हैं? वो पहला पहला तो है जो इसके डिस्कस करने हैं शॉर्ट सिलेबस में, तीसरा, चौथा और छठा। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले तीसरा पार्ट है। तो तीसरा पार्ट क्या है कि हमने फाइंड करना है z और z का बार इज इक्वल टू होना चाहिए स्क्वायर के। ठीक है, मॉड z और z की बार जो है वो इक्वल होना चाहिए z के मॉड्यूल के स्क्वायर के। तो इसको सबसे पहले ये पता नहीं z क्या है और z की बार क्या है। z होता है a प्लस अयोटा बी, और जिस पे z की बार आएगा वो होगा a माइनस अयोटा बी। ये इसकी वैल्यू होती है। z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा बी, और z की जो बार आएगा यानी कि z का जो ऊपर लाइन होगी उसकी वैल्यू होगी a माइनस अयोटा बी। तो अब हमने क्या करना है, हमने मालूम करना है z और z की बार, यानी कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इसको अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरह लिखा जाएगा a प्लस अयोटा बी और a माइनस अयोटा बी। ठीक है, तो इसको जब करें तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए अयोटा बी, दूसरे में आ जाएगा प्लस ए अयोटा बी, और तीसरा आ जाएगा माइनस अयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये ए स्क्वायर माइनस ए अयोटा बी और ये प्लस का ये आपस में काट जाएंगे, तो पीछे क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर है, और बी स्क्वायर है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें अयोटा स्क्वायर की, अयोटा स्क्वायर किस इक्वल होता है -1 के। जब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे ए स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर बी में, तो वो क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर -1 है बी स्क्वायर है। ठीक है, तो ये -1 और -1 क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो z हमारे पास क्या होता है, z हमारे पास होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो उसी की जगह पे हमने ये लिया है। तो अब हमने ये बताया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया z का मॉड का स्क्वायर। ये z की मॉड होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट है। तो अब अगर हम दोनों साइड में स्क्वायर लें तो ये क्या आ जाएगा, z की मॉड का स्क्वायर है और इज इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट का स्क्वायर। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में काट गए, तो z की मॉड का स्क्वायर क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही हमने मालूम किया था कि z और z की बार इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू z के मॉड की स्क्वायर है। तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये था इसका पहला, सबसे पहले हमने
z का बताया कि z की वैल्यू क्या होती है a प्लस अयोटा b, उसके बाद z की बार की वैल्यू क्या होती है a माइनस अयोटा b, उन दोनों उनको मल्टीप्लाई किया तो a माइनस अयोटा b और प्लस का a अयोटा b ये आपस में कट गए, बाकी ये बचे। जब इसमें वैल्यू पुट की तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। तो z की वैल्यू क्या होती है, z की मॉड की वैल्यू होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस होल का स्क्वायर रूट है। जब हमने दोनों साइड पे स्क्वायर लिया तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में काट के और z की मॉड का स्क्वायर है इसके इक्वल आया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हमारे पास था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो अब हमने लिख दिया कि z के मॉड का स्क्वायर आ चुका है। तो अब हम इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, पार्ट 4 और पार्ट 6 है, ये दोनों आज इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अब उस पे जाते हैं। तो ये अब फोर्थ पार्ट है, z1 प्लस z2 होल का बार इज इक्वल टू z1 की बार प्लस z2 की बार है, ठीक है। तो अब हमने इसको प्रूफ करना है, तो प्रूफ करेंगे। तो ये भी उसी तरह प्रूफ है। z1 क्या लेंगे हम, z1 लेंगे a प्लस अयोटा b और z2 हम क्या लेंगे c प्लस अयोटा d। z2 हमने ले लिया c प्लस अयोटा d। तो अब हमने फाइंड क्या करना था, फाइंड करना है z1 प्लस z2 होल का बार है, ठीक है। तो इसके लिए हमने पहले z1 प्लस z2 को आपस में ऐड करेंगे। तो अब z1 प्लस z2 ये किसके इक्वल आ गया, a प्लस अयोटा b प्लस c अयोटा d, ठीक है। तो ये अब जब ऐड होंगे तो ये आ जाएगा a प्लस c एंड प्लस अयोटा b प्लस अयोटा d। तो ये इसी तरह आ गया a प्लस c प्लस अयोटा कॉमन आ गया और b प्लस d, ठीक है। तो अब इस साइड में क्या था z1 प्लस z2, ठीक है। तो अब हम इन दोनों के जब ऊपर बाहर लेंगे तो वो क्या है, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू a प्लस c प्लस अयोटा b प्लस d। तो इधर भी बाहर ले लेंगे, जब ये बाहर लेंगे तो क्या होगा, बाहर पे क्या होता था a z इज इक्वल टू z1, अगर इधर बाहर आ जाएगी तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो अब हम इसको इस समय लिख लेंगे z इज इक्वल टू a प्लस c माइनस अयोटा b प्लस d। तो अब अगर ये आ गया z1 प्लस z2 होल का बार है, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना था, z1 का बार प्लस z2 का बार है। तो अब हम दोबारा इनको पहले वाली शक्ल में लिख लें। तो ये क्या आ जाएगा, a माइनस अयोटा b और उसके बाद c माइनस अयोटा d। तो ये क्या हो गया, ये z1 का बार क्या आना चाहिए था, a माइनस अयोटा b, क्योंकि z1 तो था a प्लस अयोटा b। तो ये आ गया z1 का बार प्लस ये z2 का बार क्या था, आना चाहिए था z c प्लस अयोटा d, तो वो आना चाहिए c माइनस अयोटा d, तो वो आ गया। तो यही हमने फाइंड करना था कि z1 प्लस z2 होल का बार जो होना चाहिए इक्वल होना चाहिए z1 के बार प्लस z2 का बार है। तो यही हमने फाइंड किया। पहले हमने
ए प्लस अयोटा बी और सी प्लस अयोटा डी दोनों की वैल्यू पुट की, उनको ऐड किया। ऐड करने के बाद जब उनका बार लिया तो बार लेने से वो आ जाएगा ए प्लस सी माइनस अयोटा बी प्लस डी। अब उनको जब अलहदा किया ए माइनस अयोटा बी आ गया प्लस सी माइनस अयोटा डी आ गया। तो ये दोनों, ये वैल्यू आ रही थी Z1 के बार की और ये वैल्यू आ रही थी Z2 के बार की। तो यही हमने मालूम करनी थी। अब इसके बाद इसका जो लास्ट है वो है छठा पार्ट है, वो अब हम थ्योरम का डिस्कस करेंगे। वो भी इसी तरह सिंपल सा ही है, इतना कोई वेरी टफ नहीं है। चलो अब हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं इसी में। तो वो है सिक्स पार्ट है हमारे पास है Z1 Z2 का मॉड है, वो इक्वल आना चाहिए Z1 के मॉड और Z2 के मॉड के, सॉरी, ठीक है। तो यही हमने मालूम करना है। तो इसी तरह पिछले पार्ट की तरह प्रूफ जब करेंगे तो हमारे पास Z क्या होगा A प्लस अयोटा बी और Z1 इज इक्वल टू A प्लस अयोटा बी और Z2 जो है वो होगा C प्लस अयोटा डी, ठीक है। Z1 आ गया A प्लस अयोटा बी, Z2 आ गया C प्लस अयोटा डी। तो अब हमने क्या करना है कि इनको आपस में Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना। तो ये क्या आ गया A प्लस अयोटा बी और C प्लस अयोटा डी, ठीक है। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, पहला ए सी के साथ, फिर ए अयोटा डी और ये फिर ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ है। तो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ गया ए सी उसके बाद हमने अलग-अलग लिखना है। तो ए सी फिर ए अयोटा ए डी, फिर प्लस का आ जाएगा बी सी अयोटा बी सी। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा अयोटा स्क्वायर बी डी। तो अयोटा स्क्वायर की अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा ए सी प्लस, इसमें से अयोटा माइनस कॉमन निकालें तो ये आ जाएगा ए डी प्लस बी सी और यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस बी डी। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है, ठीक है। तो अब हम इसको इस तरह लिखेंगे ए सी माइनस बी डी, तो यहाँ पर मॉड आ रहा था, तो अब प्लस अयोटा ए बी प्लस बी सी, ठीक है। तो अब हमने क्या क्या करना है, ये हमारे पास हो गया। तो अब हमने मॉड मालूम करना है। पहले हमने Z1 और Z2 मल्टीप्लाई किया, Z1 और Z2 का जब मॉड लेंगे तो वो क्या होगा x² प्लस y²। Z1 Z2 का मॉड आएगा x² प्लस y²। तो ये यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगा, वैल्यू में ये आएगा कि ए सी ए का स्क्वायर है ए सी माइनस है बी डी का स्क्वायर है प्लस है ए बी माइनस है सॉरी प्लस है बी सी का स्क्वायर है, ठीक है। तो अब जब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये क्या आ गया ए स्क्वायर है सी स्क्वायर है प्लस
बी स्क्वायर है डी स्क्वायर है प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर है तो सॉरी यहाँ पे कोई मिस्टेक हो गया है ए बी डी ए सी फिर बी सी और फिर बी डी तो वहाँ यहाँ पे मिस्टेक हो गया है तो चलो कोई नहीं। तो अब ये आ गया ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, ठीक है। तो अब इसको हम क्या इस तरह लिख लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, ठीक है। अब ये क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है। तो अब इसको हम क्या कह सकते हैं, सॉरी इसको अब हम कहेंगे कि Z1 का बार और Z2 का मॉड है अलग अलग, क्योंकि Z1 क्या था हमारे पास ए प्लस आयोटा बी और Z2 क्या था सी प्लस आयोटा डी। तो अगर इसका हम अलग मॉड लेंगे तो ये क्या आएगा ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है। तो यही सेम अगर इसको अलग लिखे तो यही आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और दूसरा Z2 का भी यही आना चाहिए सी स्क्वायर है प्लस डी स्क्वायर। तो यही आंसर आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है। तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये अब इसको इसका मॉड जब लिया था तो ये आ रहे थे इसके आंसर। तो इसको अब हम लिख सकते हैं कि Z1 का मॉड और Z2 का मॉड है। तो यही हमने इस थ्योरम में प्रूव करना था। ये बहुत सिंपल सा था, बस ये इसकी वैल्यू याद रखनी थी और उसको मल्टीप्लाई कर देना था पुट करके उस फार्मूले में, तो ये सॉल्व हो जाने थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 4 के 4 पार्ट है, सॉरी 3 पार्ट से 3 के 3 पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर कहीं से मिस्टेक हुई हो या कहीं से समझ ना आई हो तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको मजीद क्लियर करके बता दूंगा। और साथ में मैंने अपने व्हाट्सएप नंबर दिया है, अगर कोई इसके अलावा या तो वो मुझे क्वेश्चन पूछ रहा हो तो वो कमेंट में बता दे या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आके मुझे बता दे, मैं उसको सॉल्व करके बता दूंगा। थैंक यू।